हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बोला है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। तो चलिए हम यहाँ से करते हैं हल। सबसे पहले देखिएगा तो भुजा कितना चाहिए जी, 7.6। तो हम स्केल की सहायता से पहले 7.6 खींच लेते हैं। 7 आपका कहाँ पे आएगा जी, यहाँ पे। तो 7.6 शायद हमको लगता है यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे इसे मिला दीजिए, यहाँ पे 0 तक। एकदम सावधानी से मिलाइएगा क्योंकि थोड़ा सा आगे बढ़ा तो इसका आंसर क्या होगा जी, गलत आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका मान कितना आ गया जी, 7.6 सेंटीमीटर। इसका कुछ नाम दे दें, यहाँ पे देते हैं ए, यहाँ पे देते हैं बी। अब इस बिंदु से, ए वाले बिंदु से एक न्यून कोण बनाते हैं। न्यून कोण का मतलब क्या होता है जी, जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। तो चलिए अगर यहाँ पे ऐसे लाइन बनाइएगा तो क्या होगा जी, 90 डिग्री होगा तो हमको 90 से कम चाहिए, तो हम ऐसे बना देते हैं। चलिए चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको एक यहाँ पे ये कंपास लेना है और उससे हम कलम लगाए हैं, लेकिन आप इसमें पेंसिल लगा लीजिएगा। ठीक है, एक समान। अब इससे एक चाप काटना है। कितना काटना है जी, देखिएगा तो 8 5 13। तो इससे 13 से अधिक चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसे। फिर यहाँ से ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे कितना काटना है जी, 13 काटना है। चलिए इसे पहले हम काट लेते हैं तब। चलिए तो हमने यहाँ पे 13 को से ज़्यादा भी चाप काट लिए हैं। तो इसका परिणाम दे देते हैं। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे हो जाएगा A1, यहाँ पे A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 हो जाएगा। यहाँ पे A11, A12, A13। उसके बाद से इसको छोड़ दीजिए क्योंकि इसका कौन काम नहीं है। अब इसके बाद से हम एक काम करते हैं, यहाँ से B से और A13 को मिला देते हैं। तो चलिए स्केल की सहायता से मिलाते हैं। यहाँ पे बिंदु बिंदु, यहाँ पे A13 आपका कहाँ पे आएगा जी, यहाँ पे। चलिए तो इसको हम मिलाते हैं ऐसे। ठीक है, जैसे जैसे बोलते हैं बस वैसे आप करते चलिए। इसको मिल गया आपका। अब यहाँ पे एक चाप बनाना है। चलिए हम यहाँ पे चाप बना लेते हैं। इस बिंदु से हम थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे ऐसे एक चाप काट लिया। ठीक है, यही चाप यहाँ पे बिंदु P से यहाँ पे काटना है। कहाँ पे जी, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ का बीच का दूरी नापिए। तो इनके बीच का दूरी नापिएगा तो इतना हो जाएगा। कितना जी, चलिए सेम दूरी हो गया। यहीं से हमको क्या करना है जी, यहाँ पे काटना है। ये वाला ऐसे कट जाएगा। अब इससे इसको मिला दीजिए। तो मिलेगा कैसे जी, यहाँ पे चलिए हमारा अब ये जो रेखा है ये 5:8 में बढ़ चुका है। कितना जी, 5:8 में बांटना था, अब ये बढ़ चुका है। अब बस इसे हम लैंग्वेज में लिख देंगे तो इसका क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम कहाँ पे लिखते हैं जी, यहाँ पे। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखते हैं रचना के चरण। रचना के चरण। सबसे पहले हमने क्या किया है जी, सबसे पहले देखिएगा तो ए बी एक रेखा खींचा जो कितना है जी, 7.6 सेंटीमीटर का है। तो एक नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए बी इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर रेखा रेखा खींचा। ठीक है, कोई दिक्कत, जो खींचा वो लिख दिए। उसके बाद से 2 नंबर हो जाएगा ए पर ए पर ए एक्स, ए पर ए एक्स रेखा खींचा।
क्या जी, बिंदु ए से ए एक्स, यहाँ पे हम कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक्स मान सकते हैं क्या जी, एक्स। तो हो जाएगा ए पर ए एक्स एक रेखा रेखा खींचा खींचा जहाँ जहाँ कोण ए क्या है जी, न्यून कोण है, न्यून कोण है। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से हमने क्या किया जी, यहाँ से बी और ए 13 को हमने क्या किया जी, मिलाया। तो यहाँ पे 3 नंबर में लिख दीजिएगा, 3 नंबर में बी से ए 13 को को मिलाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद से लिखिएगा, यहाँ पे ए5 से बी को मिलाया। इतना ही इसका क्या हो गया जी, इतना आपने अगर कंस्ट्रक्शन लिख दिया तो इसका आपका 5 में 5 मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट डाल डाल दीजिए, यही क्या होगा जी, पी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में कोई दम था नहीं, बस ऐसे सिंपल से बना देना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।